महापंचायत स्नेह मिलन समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश की समस्त लखनऊ ने 11 अप्रैल 2026 चारबाग रविंद्रालय हाल में सुनार समागम जनपदों से सुनार जाति की सभी सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि व सभी राजनीतिक दलों के स्वर्णकार पदाधिकारी व नेता सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ सोनार समाज के आराध्य संत श्री नरहरिदास जी महाराज व आराध्य देव महाराजा श्री अजमीर जी महाराज के चित्रों पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलन समाज के वरिष्ठ जन राघवेंद्र सिंह चौहान, धनीराम रस्तोगी, शिवशंकर वर्मा, कमलेश रस्तोगी, पीएल सोनी जी ने किया। पूर्व प्रधान अशोक वर्मा, राजेश सोनी, प्रदेश अध्यक्ष आदर्श व्यापार कार्यक्रम को प्रमुख वक्ताओं में मनीष वर्मा, अध्यक्ष लखनऊ महानगर एसओ, बबलू वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष नरहरि सेना, मंगल वर्मा, राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यापार मंच, कन्हैयालाल सोनी, प्रदेश अध्यक्ष स्वर्णकार महासभा आदि ने कहा कि आजादी के 79 वर्ष बीत जाने के बाद भी स्वर्णकार समाज की राजनीतिक पहचान नहीं बन पाए है, न अपनी जनसंख्या के अनुपात में राजनीतिक हिस्सेदारी मिली। देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाला स्वर्णकार समाज केवल वोटर बनकर राजनीतिक दलों की सेवा कर रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता श्री बीएल सोनी जी ने की व कार्यक्रम का सफल संचालन एडवोकेट सुषमा सोनी व कुंदलाल वर्मा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य भाजपा पीमो ने किया। स्वर्णकारों का एक समारोह हुआ है, तो सर उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लोग देख रहे हैं कि सुनार समाज की इतनी अच्छी संख्या आई है कि जितनी संख्या यहाँ अंदर है उसकी 4 गुना संख्या पंडाल के बाहर है जी। और ये संख्या इधर दर्शाती है कि वोट हमारा, नोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। ये संख्या नहीं, ये पीड़ा है। ये पीड़ा बयां करने लोग आए हैं। एक छोटी से आह्वान पर, स्वर्णकार समाज के एक छोटे से आह्वान पर स्वर्णकार समाज के उत्तर प्रदेश के कोने कोने से हजारों की संख्या में लोग आए हैं। ये दर्शाता है कि स्वर्णकार समाज कहीं न कहीं पीड़ित है। यदि सरकारें स्वर्णकार समाज पर, स्वर्णकार समाज के मान सम्मान और सुरक्षार्थ विचार नहीं करती है तो निश्चित तौर पर स्वर्णकार समाज इस समागम के बाद दशा और दशा तक। सर, राजनीतिक पृष्ठभूमि पे स्वर्णकार समाज की क्या भूमिका रहेगी 2027 के चुनाव? 2027 के चुनाव में या 2027 अभी तो यहाँ कंफ्यूज है कि पंचायत चुनाव पहले होगा कि बाद में होगा। पंचायत चुनाव से लेकर के पंचायत चुनाव, नगर निकाय चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, सारे चुनाव में और सांगठनिक चुनाव में यदि स्वर्णकार समाज की भागीदारी नहीं तय की गई तो निश्चित तौर पर स्वर्णकार समाज निर्णय लेने के मूड में आ गया है। हजारों की संख्या में लोग आए, क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देखिए, संदेश तो हमारे आए हुए नौजवानों के जो हमने उम्मीद की थी उससे कई गुना ज्यादा, 10 हजार की भीड़ आपको देखे पूरा लखनऊ बचा। देखिए, हमारी एक मांग है कि स्वर्णकार कला बोर्ड का गठन होना चाहिए। वो नहीं कर पा रही है सरकार, ये पुरानी मांग है। हमारे समाज को सुरक्षा नहीं मिल पा रही है। आप देख रहे हो असलहे हमारे यहाँ जारी नहीं है, अगर जारी भी हो रहे हैं तो उस समाज को हो रहे हैं जिनको असलहे की जरूरत ही नहीं। सबसे महंगी धातु का बिजनेस करने वाले हमारा असला नहीं। हमारी एक धारा है 411, 412, एनवीएस 317। हम कह रहे हैं उसमें सिर्फ संशोधन कर दो। हम कह रहे हैं कि जांच हो जाए, हम अगर अपराधी सिद्ध है तो अपराधी है, हमारी गिरफ्तारी हो। लेकिन आप देख रहे होंगे इसके तहत पुलिसिया उत्पीड़न बहुत ज्यादा हो गया है। आप देख रहे हो सरकार इस पे लगाम नहीं लगा पा रही। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हुजूम बता रहा है कि इस बार स्वर्णकार समाज विचारधारा की विपरीत वोट करने जा रहा है। किसी विचारधारा को नहीं करेगा और जो हमारे हक और हकूक की लड़ाई लड़ेगा, हमारी हिस्सेदारी तय करेगा, उसको ही हमारा स्वर्णकार समाज वोट करने जा रहा है। आपको लेकर क्या कहना चाहेंगे? आज भारी संख्या में इस स्वर्णकार समागम में पूरे उत्तर प्रदेश से हमारे सभी सामाजिक लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर ये सिर्फ भारी संख्या नहीं, ये सिर्फ भीड़ नहीं, ये उत्तर प्रदेश के स्वर्णकार समाज की वेदना है और ये वेदना आज सामूहिक रूप से इकट्ठी हुई है। और लखनऊ में बैठे सभी राजनीतिक दलों से और दिल्ली तक बैठे सभी राजनीतिक दलों से ये स्वर्णकार समाज ये निवेदन करता है, ये मांग करता है कि जिस प्रकार से हमारी राजनीतिक आड़ी स्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर है ये बदले और हमारे मतदान के आधार पर, हमारी जनसंख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश के अंदर और देश की लोकसभा के अंदर हमारी भागीदारी सुनिश्चित हो। और जिस प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 411, 412 के नाम पर हमारे स्वर्णकार समाज के व्यापारियों का उत्पीड़न होता है, ये उत्पीड़न बंद हो, इसके लिए कानून में परिवर्तन हो और हमारे युवाओं की शिक्षा, रोजगार की गारंटी सुनिश्चित हो। इस सभी विषयों को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम हुआ है। सर, अपना परिचय? विवेक प्रेमी शामिल।
कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। क्या इस कार्यक्रम से राजनीति के क्षेत्र में समाज की भागीदारी की बढ़ने की आशंका है आपको? देखिए, यहाँ पर हजारों की संख्या में स्वर्णकार समाज के युवा, हमारी माताएं बहनें उपस्थित हुई हैं। संदेश तो हमने उत्तर प्रदेश की राजनीति को दे दिया है, सभी राजनीतिक दलों को दे दिया है। अब उत्तर प्रदेश का स्वर्णकार समाज अपनी आबादी, अपने मतदान प्रतिशत के आधार पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में बराबर की हिस्सेदारी चाहता है और उत्तर प्रदेश के सुनारों ने ये सभी दलों को संदेश दिया है कि आप स्वर्णकार समाज के हमारे युवाओं को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समुचित राजनीतिक भागीदारी और उनका राजनीतिक भविष्य सुनिश्चित करें। ये संदेश इस लखनऊ के इस मंच से हमने दिया। परिचय पूरा दे दीजिए अपना। विवेक प्रेमी, जनपद शामली। पंचायत जो है समारोह है, तो आप यहाँ पे आए पूर्वांचल से, अपना परिचय देते हुए बताइए कि आज आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? चूँकि मैं चलकर आया हूँ गुरु गोरखनाथ की धरती गोरखपुर से, और मेरा नाम महेश वर्मा है। मैं पूर्वांचल सुनार समिति का मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और आज यहाँ सुनार समागम होने का मेन बिंदु है कि आने वाले राजनीतिक गलियारों में हलचल को लेकर के है, क्योंकि निश्चित रूप से हम सभी कहीं न कहीं से अपने हिस्सेदारी को लेकर के परेशान रहते हैं। सभी पार्टियों के लिए बैनर और झंडे और उनके व्यवस्थाओं में हमने पूरी अपनी जीवन लगा दी, लेकिन आज की इस तैयारी को लेकर के हम सभी की यह कामना है, हम सभी की इच्छा है, पूरे प्रदेश के स्वर्णकार समाज की यह इच्छा है कि शासन सत्ता में, सरकार में कहीं न कहीं हमारी भूमिका बने, और हम इसके लिए आज प्रयास करने का पहला कदम उठाए हैं। और इसी प्रयास के लिए हम यहाँ पर उपस्थित आने वाले सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आज कम से कम 20,000 की संख्या में पूरे लखनऊ के इस प्रांगण में अपनी सड़कों पर अपना प्रदर्शन दिखा करके आज इस सभा में आयोजन करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक एकता का परिचय देखने की जरूरत है और आज यह विशाल दिख रहा है। जहाँ पे बड़ी संख्या में सुनार समाज के लोग एकत्रित हैं, क्या कुछ कहेंगे आज इस कार्यक्रम को लेकर? सबसे प्रथम मैं अपना परिचय, मेरा नाम राजेश रस्तोगी है। मैं उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ का जनपद श्रावस्ती का जिला अध्यक्ष हूँ। तहजीब की धरती पर जो ये कार्यक्रम हमारे समाज का ऑर्गेनाइज हुआ है, ये तहे दिल से पूरे हमारे समस्त स्वर्णकार समाज का हार्दिक बंधन, अभिनंदन है, स्वागत है उनका। और मुझे लग रहा है कि अब हमें अपनी ताकत दिखाने का अवसर। सर, जैसे बात होती है आपकी सुरक्षा को लेकर, तो उसके कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है, तो मौजूदा सरकार से आपकी क्या मांग है? नहीं, सुरक्षा को लेकर के हम संतुष्ट हैं माननीय योगी जी की सरकार में। हम अपने आप को बहुत, हमारा जो सराफा व्यापारी संघ है वो काफ़ी कुछ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है जी। और अब हम राजनीतिक भागीदारी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अब हम में भी जागरूकता आ रही है। हम लोग भी कुछ प्रशासनिक पदों पर हमारे बच्चे आ रहे हैं 1 by 1। अब सब कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। इसी पार्टी विशेष का अपना समर्थन देंगे या खुद के प्रत्याशी? इसके बारे में तो मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहूँगा, इसलिए कि हमारी ये इच्छा है कि हमारे सुनार समाज को जो आगे बढ़ाने का काम करे, जो भी पार्टी करेगी, हम ये चाहेंगे कि हम उन्हीं के साथ। शुरुआत करेगा आज सुनार समाज के महासमागम बहुत ही सफलतापूर्वक राजधानी लखनऊ में संपन्न हुआ। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? राजधानी से क्या आवाज दे रहे हैं सुनार समाज? गोरखनाथ की धरती से गोरखपुर सराफा मंडल का अध्यक्ष वीरेश वर्मा, गोरखपुर रामलीला कमेटी का भी अध्यक्ष, और मुझे कहना है कि हम लोगों का प्रथम प्रयास था कि हम लोगों की राजनीतिक भागीदारियाँ हों, क्योंकि हम लोग समाज में हर तरह से हर जगह से सब कुछ होते हुए हम लोग राजनीति में हम लोग पीछे हैं। और राजनीतिक भागीदारी के नाते हम लोग ये चाहते हैं कि हम राजनीतिक भागीदारियाँ बनी रहे और हमारे समाज में जो लड़के राजनीति में जाना चाहते हैं निश्चित रूप से आगे जाए और राजनीतिक भागीदारी रहे। और जो भी स्वर्णकार समाज में जो संकटें आती हों तो हमारी बातों को कम से कम उठाने लायक रहे, विधान परिषद में उठावें, लोकसभा में उठावें, जो भी हमारे व्यवसाय संबंधित बातें आती हैं और उसको विधान परिषद में उठावें। हर जगह
हमारी भागीदारी होनी चाहिए और हम हर पार्टियों से अपेक्षा करते हैं कि कम से कम हर जिले में एक टिकट विधानसभा का और मंडल में एक टिकट लोकसभा का हमारे समाज के लोगों को मिलता रहे। यही समाज का समागम राजधानी लखनऊ में आयोजित हुआ है। सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को लेकर यहाँ पर बात आए कि हम लोग समाज जो है बहुत पिछड़ा समाज है और हम लोग सरकार से यही मांग करने आए हैं कि हम लोग का भी सरकार में चुनाव हो, हम लोग का प्रतिनिधि चुनकर आए और जितना परसेंट हो उतना ही आए, कम आए लेकिन आए और हम लोग जो सरकार हम लोग की बातों को ध्यान देंगे, हम उसकी तरफ ही झुकाव रखेंगे। समाज जो है बटा हुआ है, इसलिए हमारा समाज अब जाग गया है। हम लोग गाजीपुर से चल के आए हैं, इसी मांग को लेकर के आए हैं कि जो प्रदेश की सरकार हम लोगों की बातों को सुने और समझे और जो है हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा गरीबी है, उसको थोड़ा ध्यान दिया जाए हम लोग के जाति पर, क्योंकि हम लोग का जाति पिछड़ा जाति में आता है। यही साथ हम लोग का आप लोग से गुजारिश कर हुआ है और बड़ी तादाद में लोग आए हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ कि जो सड़काल समाज की आज ये आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये सड़काल समाज की पिछले 78 सालों से ये पीड़ा है, ये दर्द है कि सड़काल समाज को आज़ादी का 78 वर्ष बाद भी उसके राजनीतिक अधिकारों से सुरक्षित क्यों नहीं किया गया अन्य जातियों की अपेक्षा। और सड़काल समाज आज जो अपनी इस पीड़ा को यहाँ बयां कर रहा है, वो ये बता रहा है कि सभी दलों को कि या तो आप अपने घरों में हमारा अधिकार आपको अपने घर में जगह दीजिए, अन्यथा हमारा सड़काल समाज अपना आशियाना बनाने की तैयारी कर चुका है। ये समागम संदेश है सरकारों का जी, ये समागम संदेश है संपूर्ण एकता का, ये समागम संदेश है अपनी राजनीतिक भागीदारी का। और हम ये सुनिश्चित करने आज संपूर्ण समाज के आशीर्वाद प्राप्त करते हुए इस उत्तर प्रदेश ही नहीं अपने तो पूरे देश में, क्योंकि ये समाज एक राष्ट्रवादी समाज है और इसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं और वो लेकर रहेंगे। क्यों? क्योंकि कथनी करनी में अंतर नहीं करने देंगे। हम ये चाहेंगे कि जो कहा है वो करके दे और हम लोगों की भागीदारी इसे विधानसभा से लोकसभा तक निश्चित करें, सुनिश्चित करें। यही हमारा संकल्प है और यही संकल्प के साथ हम लोग निकले हैं। ये समागम जो है मिशन 2027 की आवाज़ है। मैं जितेंद्र वर्मा स्वर्णकार, राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच और राष्ट्रीय स्वर्णकार राजनीतिक भागीदारी मंच के 1000 से ज़्यादा सिपाही यहाँ आए हैं। और आज आया आपने यहाँ पर हुज्जूम 10,000 लोगों का देखा है, तो अभी तो भी लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आने वाले 2 महीने के अंदर हम लोग 1 लाख की भीड़ करेंगे, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का आह्वान है। क्योंकि पहले मैं समाज का हूँ, फिर मैं राजनीतिक पार्टी का हूँ। तो हम चाहते हैं अब की बार सदन में 20 बार का नारा है हमारा कि सदन में 20 स्वर्णकार सदन को सुशोभित करने का काम करेंगे। जैसे हम महिला को सुशोभित करते हैं, जैसे जब बच्चा घर में होता है तो उसको सुशोभित का काम करते हैं, ऐसे ही हम सदन को सजाने का काम करेंगे। क्योंकि व्यापारी एकता सरकार की व्यापारी सरकार महापंचायत है और भारी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। तो आप कहाँ से आए हैं, अपना परिचय देते हुए हमारे चैनल के माध्यम से बताएंगे कि आप किन किन मांगों को लेकर आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। जयराम वर्मा जी जी, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे समागम को लेकर? समाज अब जागरूक हो गया हम लोगों का और राजनीति में हम लोग अपना कदम रखना चाहते हैं कि हम लोग भी भागीदारी अपना बनाएं और हम जनसंख्या के आधार पर हम लोग को भी कहीं न कहीं जगह मिले। जी।